हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, कमेंट्स किए होंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहला कार्ड मैंने इस हफ्ते का निकाला, दूसरा कार्ड मैंने इसमें रुकावट निकाली, तीसरा कार्ड मैंने इसकी बेस निकाली, चौथा कार्ड मैंने निकाला कि नियर पास्ट में, और ये है प्रेजेंट का कार्ड, ये है फ्यूचर का कार्ड, नियर फ्यूचर का कार्ड, और इसके बाद ये आपकी असल पोजीशन, आपका इनर, आपका अंदर, ये लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, ये उसका कार्ड है। ये आपके फियर्स का कार्ड है, और ये आपका अल्टीमेट टारगेट है इस हफ्ते का, कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना। तो सबकी रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से सुने, और जितना गौर से सुनेंगे और सारे कार्ड्स की पोजीशन को देखकर अपने सवालों के जवाबात को देखेंगे तो आपको उसका जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। असल जो आपका जो इस हफ्ते का टारगेट 6 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कार्ड का मकसद है कि आपको कोई ना कोई अचीवमेंट चाहिए, कोई आपने सोचा हुआ टारगेट और उसको अचीव करना चाह रहे हैं, और उसको अचीव करके आप अपने घर की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको मिल जाएगा और आप अचीव कर लोगे चीज़ें, और इंशाल्लाह चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, आपकी तवक्का से ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। दूसरा कार्ड जो रुकावट है वो 4 ऑफ वांड्स का है, यानी कि अभी आप 4th स्टेप पे हैं, 2 स्टेप और करेंगे तो आपके पास 6 ऑफ वांड्स का कार्ड मिल जाएगा। 4th का मकसद ये है कि आप इस वक्त मंजिल पे निकलने के लिए तैयार हैं, अपने शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और 6 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आप चाहते हैं कि इसी हफ्ते में आप वापस आ जाएं और चीज़ें करके वापस आएँ, आप जो सोच के जा रहे हैं वो अचीव कर कर वापस आएँ। 10 ऑफ कप्स का मकसद कार्ड जो है ये असल में मोहब्बत का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है। यहाँ पर क्यों आया है और इतनी जल्दी क्यों बता रहा है कि आप जाना भी है, वापस भी आना है, पैसे भी कमा के आना है। हो सकता है कोई इवेंट हो, कोई शादी हो, कोई मंगनी हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जिसके लिए आपको वापस आना है, फौरन आना है। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। ये वाला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ये नियर पास में कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि नेगेटिव पहले हुई हों और उसको रिकेप करने की बात करता है, इसको समझने की बात करता है, ब्रेक लेने की बात करता है, रोकने की बात करता है, उसको आप कर चुके, ये पुरानी बात हो गई। इस वक्त आप किंग ऑफ वांड्स हैं, आप जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर ली है और कर चुके हैं। ये कार्ड अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास कुछ ज़्यादा पावर चल दी है आपको। 4 से 6 पर जाना और 6 से फिर आप 10 पर आ गए। असल में आपने कुछ ज़्यादा ही बोझ अपने कंधों पे ले लिया है, कुछ ज़्यादा ही परेशानी अपने कंधों पे ले ली है कि एकदम आपने ये सारे काम एक ही वक्त में करने का सोचा हुआ है, तो इसलिए आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें फंस गए हो। तो भाई आप चीज़ें अचीव ज़रूर करो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपके कंधों पे बोझ हो जाए और आप कुछ करने के काबिल ना रहो। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी दो, थोड़ा सा टाइम भी दो, और आपको टाइम देना चाहिए। मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जल्दी होती हुई नज़र आ रही हैं और जल्दी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, बहुत सोच समझ के आप ये चीज़ करें। ये वाला जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये असल में कह रहा है कि इस परेशानी की वजह आपकी ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, और जब रखा है तो उस वक्त सारी चीज़ें जमा कर दी हैं आपने, एक जगह कर दी हैं। आप पहले से अगर करते हुए आते तो ऐसा नहीं होता। ये वाला कार्ड आपके अंदर की बात कर रहा है। ये वाला कार्ड कह रहा है लोग समझ रहे हैं कि ये आप नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से निकल जाएगा, और आपके पास भी ये खौफ मौजूद है, ये फियर है आपका कि आप ये अचीव नहीं कर पाओगे, चीज़ें खराब हो सकती हैं। लेकिन चीज़ें खराब नहीं करनी है, चीज़ों को अचीव करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, और वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अफसोस कि इतना ज़्यादा बोझ आपने ले लिया है कि जो आपको अचीव नहीं करने देगा, आपको परेशान करेगा। ये वाला अल्टीमेट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। ये बता रहा है कि आप अचीव कर गए, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने टेंशनों के बावजूद, इतना ज़्यादा बोझ लेने के बावजूद, इतना लोगों के नेगेटिव बिहेवियर होने के बावजूद, या इतना आपको मैंने कहा था कि आप प्रायोरिटीज़ पे चीज़ों को नहीं रखते, न रखने के बावजूद आप अचीव कर गए। किंग ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप इस हफ्ते अचीव कर जाओगे।
हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर आप अचीव करेंगे। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। इस वक्त एक ही कमेंट है और नाम नहीं लिखा हुआ और ना ही कंट्री लिखा है, ना शेयर लिखा है, सिर्फ आईडी से नहीं पढ़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरा वैदिक एस्ट्रो से राशि ये है, बर्थ डेट से कैप्रिकॉर्न है, तो मैं कौन सी रीडिंग पढ़ूं, प्लीज़ गाइड मी। देखें, आप कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे क्योंकि इस वक्त जितनी भी राशि चल रही हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होती है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने राशि को पढ़ेंगे। जी, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं और वो रिकैप ये है कि 6 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। रुकावट 4 ऑफ वांड्स, अभी 2 स्टेप आप पीछे हैं। और ये वाली जो चीज़ है, शादी है, कोई इवेंट है, कोई तकरीब है, जिसकी वजह से आपको भाग दौड़ के जाना भी पड़ रहा है, आना भी पड़ रहा है, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। माजी में आपके पास ये गड़बड़ कर चुके हैं कि कुछ भी नेगेटिव हुआ है, इस वक्त आप सुकून में हैं, चीज़ें सुकून से चल रही हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बोझ आपने कंधों पे डाल दिया है, जिसकी वजह से आपके पास परेशानी है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। लोग समझते हैं कि आप निकल गए रेस से नहीं निकले, आपके पास भी नेगेटिविटी मौजूद है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर कर जाओगे। जी, तो मैं कह रहा था आपको कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ओवरलोड होने की वजह से ख़राब हो रही थी। आपने अपने ऊपर कंधों पे कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया था, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें गड़बड़ कर ली थी, जिसकी वजह से आप ओवरलोड हो गए और ये वाला कार्ड आ गया, आपके कंधों पे आग लग गई, आपके पास परेशानी आ गई, चीज़ें आपके पावर से निकल गई, क्योंकि आपने जाना भी है, आना भी है और बहुत सारे काम करने हैं, इवेंट अटेंड करने के लिए, तो आपके पास गड़बड़ आ गई। और उसी गड़बड़ की वजह से यहाँ पर फियर भी आ गया, उसी गड़बड़ की वजह से यहाँ पर लोग भी आपके लिए गलत तस्वीर करने लगे। असल में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने लिए थोड़ा सा नेगेटिव होंगे तो लोग भी वैसे ही नेगेटिव होंगे, लोग भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो आप अपने आप को कुछ बेहतर कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, बोझ कम कीजिए। और सबसे अच्छा जो कार्ड है वो ये है, प्रायोरिटीज तय करो, सारी चीज़ें जमा मत करो। जितना प्रायोरिटीज तय करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।